अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन प्रीफिक्सेस को कैसे यूज किया जाता है, यानी कॉमन नेम्स को कैसे यूज किया जाता है। उसके लिए एक ट्रिक्स के साथ लेकर आए हूं आज। नॉर्मल, आइसो, नियो, उसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, नीचे हमारे पास आ जाता है नॉर्मल। अगर नॉर्मल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल जिसे हम एन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मल क्या होता है? जो कार्बन चेन, कार्बन जो चेन हो वो किस में हो? स्ट्रेट चेन में हो। कार्बन चेन क्या हो? स्ट्रेट चेन में हो। यानी each carbon connected with other maximum two carbon atom। अब देखो, यानी इसके नॉर्मल जिसमें एक कार्बन एटम कनेक्टेड हो विद अदर मैक्सिमम टू कार्बन एटम के साथ, और ये जो नॉर्मल होते हैं जिसके स्ट्रेट चेन यानी नॉन ब्रांचिंग कंपाउंड, जैसे कि यहां पर आ जाता है। अब हम लिखते हैं एन पेंटेन, जैसे कि एन या प्रोपेन, प्रोप कहते हैं तीन को। तो यहां पर देखिए, इसके अगर एन नॉर्मल प्रोपेन की बात करें यानी एन प्रोपेन जिसे बोले, तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करें। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल प्रोपेन यानी एन प्रोपेन, यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो कार्बन है वो किसके साथ है? कनेक्टेड है अदर टू कार्बन के साथ। यानी मैक्सिमम की बात की है बच्चे यहाँ पर। जो एक कार्बन एटम होगा मैक्सिमम कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम या वन। ठीक है, ये देखो, ये कार्बन है जो मैक्सिमम कनेक्टेड है अदर टू कार्बन, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये भी क्या है आप लोगों के नॉर्मल चेन ही बोलेंगे, यानी नॉर्मल जो भी होगा नॉर्मल कंपाउंड। इसी तरह एन ब्यूटेन के लिए हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है? एक, दो, तीन, चार कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, हर कार्बन, ये इस कार्बन को देखो, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसका साथ। तो मैक्सिमम कितने हैं? दो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो मैक्सिमम, वरना एक। वो उसके हमारे पास होती है नॉर्मल चेन होती है। क्या होती है? नॉर्मल चेन। ये तो आसान है। जो मेन है आप लोगों के पास नियो और सॉरी आइसो नियो, इसकी ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब ये आता है, अगर आइसो को देखा जाए बच्चे, आइसो को देखते हैं तो आइसो क्या होता है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद वन मिथाइल ग्रुप। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन, और जो आइसो होता है एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम, कम से कम कितनी हो? तीन कार्बन, तब आइसो बनेगा। क्या बनेगा? आइसो। तो आइसो के क्या, यहाँ पर सिंबल है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच, सेकंड या सेकंड। अब इसी तरह हम ले लेते हैं आइसोप्रोपेन। अगर क्या है? आइसो प्रोपेन, तो यहां पर प्रोप कहते हैं तीन को याद करना है। तो आइसो में ना जब तीन है तो एक कम कर देना, यानी जो भी हो प्रोप हो तो इसमें एक यानी दो लगाएंगे, स्ट्रेट चिन्ह में दो लगाना। जो प्रोप कहते हैं तीन को, उसमें से एक कम कर दो, तीन में से दो आएगा। तो स्ट्रेट चिन्ह में क्या लगाना? दो कार्बन लगाना है। क्या लगाना है? दो कार्बन। अब यहाँ पर देखो, ये होगा इसकी सेकंड या सेकंड लास्ट, तो सेकंड यही बनती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आइसो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? आइसो, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपेन। अब इसी तरह अगर आइसोब्यूटेन आ जाए, क्या? आइसो ब्यूटेन। तो ब्यूट कहते हैं चार को, तो स्ट्रेट चेन में तीन,
1 2 3। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड या सेकंड लास्ट ही है। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर देखो ये सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या हो, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देना, एक और बाकी 3 आएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 ये 4, बाकी 3 ये, तो ये क्या आइसोब्यूटेन है। अब इसी तरह आइसोपेंटेन अगर आप लोगों के पास है, आइसोपेंटेन की अगर बात करते हैं तो 5 यानी स्ट्रेट 5 पेंट कहते हैं 5 को, लेकिन स्ट्रेट चेन में कितने लगाना है, 4 लगाना है, तो क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन, क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, देखो इसके लिए किसके लिए आइसो अगर पेंट तो क्या है, देखो स्ट्रेट चेन में 4 लगाएंगे, एक काम कर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये सेकंड बनता है, ये इसमें से किसी को भी बना दे, इधर से 1 2 3 4, यानी यहाँ से देखो तो ये सेकंड है, यहाँ से देखो ये सेकंड है, या इस पर किसी पर भी लगा दो, या यहाँ पर लगा देते हैं तो CH3 या नीचे, ये क्या होगा आइसोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आइसोपेंटेन। अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, क्या हो बच्चे, कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि अगर यहाँ पर आ जाता है, अगर यहाँ पर आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, अब देखो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, यानी अल्कोहल का आपको पता है, तो ये क्या होगा आइसो, ठीक है, ये चीज बन जाएगी आइसो, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि नॉर्मल प्रोपाइल यहाँ से आइसो, ये क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, ये चीज क्या होती है, क्योंकि सेकंड, तो इस वजह से 1 2, तो यहाँ पर देखो 3, तो ये क्या बनेगा अब आइसो प्रोपाइल, ये होगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल है तो किसकी वजह से, यहाँ पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हम बोलेंगे आइसो, ये हो गया, ठीक है आइसो, कितने कार्बन है 3 1 2 3, तो प्रोपाइल, ठीक है, तो क्योंकि अल्केन में से एक हाइड्रोजन का वो बन जाएगा अल्काइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल, तो यहाँ पर क्या होगा आइसो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा बच्चे आइसो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। तो यहाँ पर आइसो प्रोपाइल क्या होगा, किसका फंक्शन आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्या होगा ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पर देखो इसकी जगह आ जाता NH2, तो क्या होता आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है, या इसी तरह अगर यहाँ पर X ग्रुप आ जाता, X मींस के हैलोजन, कोई भी हो सकता, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब यहाँ पर क्या होता आइसोप्रोपाइल हैलाइड, कोई होता फ्लोरो होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन होगा फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, ये आप लोगों के पास। इसी तरह अगर इससे ज्यादा, अगर यहाँ हमारे पास हो 1 2 3, अब यहाँ पर देखो क्या आ जाता है, जहां से OH लग जाता है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये चीज क्या है, आप लोगों को पहले देखो, ये है कितने है आइसो, देखो 4 है कार्बन, तो 1 2 3 4, तो ये होगा आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर ये चीज है आइसोब्यूटाइल, ये चीज क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर थी ये चीज आइसोप्रोपाइल थी, ये चीज क्या थी आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर ये चीज क्या होगा आइसो ब्यूटाइल। अब उसके साथ भी फंक्शन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या इसी तरह आइसोब्यूटाइल आप लोगों के साथ अगर हैलाइड ग्रुप कोई भी लगा होता, हैलाइड जो हमारे पास एक्स क्लोरीन होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे आप लोगों का होगा। अगर पेंट होगा तो आइसोपेंटाइल, जो भी अल्कोहल जो आपने फंक्शन अमाइन ऐसे आएगा। तो ये था आइसो के लिए, क्या था बच्चे आइसो के लिए, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आज से भी आइसो बता दिया। अब हम बात करते हैं अगर नियो की देखा जाए, किसके बच्चे अगर नियो की बात करते हैं, अब नियो की भी सेम डेफिनेशन यहाँ पर बच्चे थोड़े से दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर कोई 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, क्या 2, इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 5 कार्बन, कितने 5 कार्बन एटलीस्ट कम से कम,
तो यहाँ पर देखो अगर मैं लेता हूँ नियो पेंटेन, क्या लेता हूँ, नियो पेंटेन। आप देखो इन पेंट कहते हैं पांच को, जितने हैं उसमें से दो कार्बन काम कर देना स्ट्रेट चेन में, तो पेंट कहते हैं पांच, तो स्ट्रेट चेन में कितने लगाना है, तीन लगाना है, एक दो तीन। आप देखो यहाँ पे सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगाना है, क्या लगाना है, दो मिथाइल। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, तो ये क्या आएगा, ये मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। तो ये चीज क्या होगी, आप लोगों के पास क्या होगी, नियो। क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी आपके पास क्या है, सेकंड है, यहां से काउंट है 1 2 3। अगर देखो ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट भी बन रहा है, कोई हो जाए सेकंड हो या सेकंड लास्ट, इनमें से कोई एक हो, तो ये क्या होगा, नियो। उसमें से आप लिखो कम से कम पांच। अगर देखो नियो हेक्सेन होता बच्चे, क्या होता, हेक्स, हेक्स किसको कहते हैं, छह को, तो स्टेट चेन में कितने, चार, दो कम कर देने हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर लगाओ सेकंड, देखो अगर यहाँ से सेकंड लास्ट ये है, अगर काउंटिंग यहाँ से करें तो तब ये सेकंड है, यहाँ से 1 2 सेकंड, या यहाँ से अगर 1 2 3, यानी हमारे पास क्या होगा, ये लास्ट से पहले, ये सेकंड लास्ट है। यहाँ पर या किसी एक पर लगा सकते हो, अगर यहाँ पर लगा सकते हैं तो इकट्ठे ही लगाना है। तो CH3 यानी कोई दो मिथाइल ग्रुप हो सेकंड या सेकंड लास्ट का, बाकी काउंटिंग पूरी कर देना आप लोग, वो सॉरी इसकी वैलेंसी पूरी कर देना, एक और तीन चार होती है, यहाँ पर एक दो, बाकी दो, एक दो तीन चार पूरी है, नियो हेक्सेन है, क्या है बच्चे, नियो हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड या सेकंड लास्ट पर कोई दो कार्बन, ठीक है। तो ये होता है नियो। अब यहाँ से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। अब यहाँ से इधर लिख देता हूं, कार्बन है यहाँ पर, एक ग्रुप की बुरी है। अब यहां से देखो, अगर इसका कॉमन है तो पहले तो ये देखो ये चीज क्या है, स्ट्रक्चर, ये नियो का है, तो ये क्या है, नियो। इसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल कार्बन को गिनो, तो यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच, तो ये क्या होगा बच्चे, नियो। तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, अब फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, अल्कोहल, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल होगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर कोई और ग्रुप लगाओ, ठीक है, तो अगर हेलाइड लगाओ तो नियो पेंटाइल हेलाइड, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन। अगर अमाइन लगाओ तो नियो पेंटाइल अमाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के पास ये कॉमन नेम के नेम कैसे देना है, तो ये सिंपल ट्रिक्स है। इसी तरह अगर नियो हेक्सेन आ जाता, क्या आ जाता बच्चे, नियो हेक्सेन, तो वो नियो हेक्सेन का, अगर नियो हेक्सेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता, जैसा कि ये वो ऐसे होता, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार पांच, अगर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पहले तो ये देखो ये क्या चीज है, नियो है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन गिनो, कितने हैं टोटल, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये क्या होगा, नियो हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है, नियो हेक्साइल अल्कोहल होगा। तो ऐसे आप लोगों ने बच्चे इसके नेमिंग देनी है, बिल्कुल आसान मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने जरूर बताना है कमेंट्स में। तो ये था नियो। अब हम बात आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो यहां पर देखो प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब यहां से देखो प्राइमरी के अंदर होता है 1 कार्बन, पहले ये समझ ले, इसके 2 कार्बन यानी 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री का, और ये होगा 4 डिग्री का।
तो यहां पर देखो प्राइमरी कार्बन, तो टर्शरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या, सिंपल है, तो इसके लिए अगर मैं कोई स्ट्रेट चेन लगाता हूं, जैसे कि यहाँ पर है एक प्रूफ, चलो ब्यूट का ले लेते हैं। तो यहां पर देखें, अगर यहां पर प्राइमरी कार्बन जिसमें वन कार्बन इज कनेक्टेड विद अदर वन कार्बन, जिसमें एक कार्बन कनेक्टेड हो किसी दूसरी एक कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसा कि यहां पर देखें, अब ये जो चीज होगी ये प्राइमरी होगी, क्योंकि ये कार्बन कनेक्टेड है किसी अदर कार्बन के साथ, लेकिन एक कार्बन के साथ। और यहां पर देखें, ये कार्बन है, ये कनेक्टेड है किसी अदर कार्बन एक के साथ, वो ये होता है प्राइमरी। ठीक है, अब यहां पर आता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या होगा, अगर कोई कार्बन कनेक्टेड है विद अदर टू कार्बन एटम्स, वो होता है सेकेंडरी। जैसे कि इसके लिए यहां पर ये चीज देखो, अब इसी को मैं समझा रहा हूं इसी मिसाल के अंदर, ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। क्या होगा, सेकेंडरी। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट है, ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। क्या होगा, सेकेंडरी होगा बच्चे। ठीक है, अब यहां पर इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये भी इसके, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी होगा। क्या होगा, सेकेंडरी, ये प्राइमरी। अब यहां से आता है इसके लिए टर्शरी की बात। अगर कोई कार्बन एटम कनेक्टेड हो विद अदर कार्बन एटम के साथ, विद कनेक्टेड विद अदर टू कार्बन एटम के साथ, सॉरी 3 कार्बन एटम, इसके लिए आप लोगों ने आइसो या नियो वाली एग्जांपल लेनी है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लेता हूं आइसोब्यूटेन की ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर ड्रा करना है। जहां पर देखें, जो कार्बन है, ये एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी होगी, ये भी क्या होगी, प्राइमरी होगी, और ये भी क्या होगी, प्राइमरी होगी। देखो ये भी एक कार्बन के साथ, लेकिन ये कार्बन देखो, ये क्या होगी, टर्शरी। क्या होगी, टर्शरी होगी। ठीक है, क्या होगी, टर्शरी कार्बन होगी, तो ये क्या होगा, टर्शरी। देखो एक यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी 3 कार्बन एटम के साथ एक कार्बन कनेक्टेड विद अदर 3 कार्बन इज नोन एज टर्शरी। ठीक है, क्या होगा, टर्शरी होगा। अब यहां पर देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि इसकी और भी मिसाल ले लेते हैं, प्राइमरी है, यहाँ पर बड़ा भी आप लोग ले सकते हो मिसाल। तो यहाँ पर इसी के क्वार्टनरी की लेते हैं। अब देखो क्वार्टनरी के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 4, कोई ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब इनमें से देखो क्वार्टनरी कौन सा है, जब एक कार्बन कनेक्टेड हो विद अदर 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखें, ये जो है एक के साथ कनेक्टेड है, ये प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। देखो ये हर एक कार्बन एक कार्बन के साथ, लेकिन इस कार्बन को देखो, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ये क्या होगी, टर्शरी होगी। क्या होगी, टर्शरी होगी। ठीक है, 3 कार्बन के साथ, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ, और ये देखो ये क्या होगा, क्वार्टनरी होगा। क्या होगा बच्चे, क्वार्टनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। क्या है, 4 कार्बन। अब ये हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। ये आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। कोई भी और मिसाल ले लो तो तब भी आप लोगों को यहाँ से, अगर यहाँ पर देख लो, एक और मिसाल ले लेता हूँ चलो समझाने के लिए। अगर नियोपेंटेन की मिसाल लेते हैं, नियो, अब यहां से देखो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी होगा, और ये भी क्या होगा, प्राइमरी होगा। अब इस चीज को देखो, ये क्या होगा, क्वार्टनरी होगा। क्या होगा, ये क्वार्टनरी, इसके अंदर प्राइमरी और क्वार्टनरी है, सेकेंडरी और टर्शरी भी नहीं है, सेकेंडरी और टर्शरी भी नहीं है, क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन ये एक से साथ कनेक्टेड है, ये भी एक से एक, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी है। तो इसमें क्या है, 4 प्राइमरी है, एक क्वार्टनरी है कार्बन। तो ऐसे आप लोगों के पास बच्चे ये आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसको आगे अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, अब इसके साथ भी फंक्शनल ग्रुप ला जाता है। अब जैसे कि यहां पर आ जाता है, अगर प्राइमरी, यहां पर मिसाल आ जाती है CH3 CH2 OH, तो यहां से देखो ये क्या होगा,
ये अल्कोहल तो है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो यहाँ पर देखो ये किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है? इस कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है? एक के साथ। तो इस वजह से ये जो होगा, ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल के नाम से भी होगा, इथाइल अल्कोहल। अब इसी तरह कोई और भी यहाँ पर ग्रुप आ सकता है, तो हेलाइड भी आ सकता है, अमाइन भी आ सकता है। तो वो आप लोगों ने कर लिया, प्राइमरी हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कोई हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी हेलाइड हो जाएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो अब यहाँ पर कोई लगा हुआ है अमाइन लगा, प्राइमरी अमाइन होगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसे समझे अल्कोहल लगा हो तो प्राइमरी अल्कोहल है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर ऐसे इसकी अगर यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, अब देखो यहाँ पर है, ये लगा हुआ है, चलो एक और भी बढ़ा दें, चलो काफी है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से ये जो कार्बन है कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? दो कार्बन के साथ। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा, यानी 2 डिग्री होगा। सेकेंडरी मीन 2 डिग्री। ये क्या होगा? 1 डिग्री होगा प्राइमरी। ये क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ये क्या होगा? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये अगर कार्बन को देखा जाए ये क्या होगा? 2 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 1 डिग्री होगा। लेकिन ये अल्कोहल फंक्शन को किसका साथ लगा हुआ है? सेकेंडरी के साथ, यानी लगा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखो, लेकिन ये कितने कार्बन है इसके साथ? 1 2 3 4। तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसका कॉमन क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम कॉमन ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये था आप लोगों के पास। इसी तरह सेकेंडरी की भी बात होगी, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अगर लगा होता तब भी वो सेकेंडरी होता। ठीक है, कोई और भी फंक्शन है, यहाँ से अल्कोहल अल्कोहल होगा। यहाँ पर जब ब्यूटाइल, कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूटाइल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर अमाइन तो ब्यूटाइल अमाइन होगा। ऐसे आप लोगों के पास आ जाता है। कॉमन नेम्स की बता रहा हूँ बच्चे। तो अगर हेलाइड है तो हेलाइड होगा। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं टर्शियरी की बात करते हैं, तो उसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब जैसे कि यहाँ पर दे लिखते हैं टर्शियरी के लिए, जैसे कि यहाँ पर है। अब देखो ये जो है, तो ये कार्बन कितने कार्बन, ये क्या है? 3 डिग्री नहीं है, ये क्या है? 1 डिग्री है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सॉरी कार्बन। ये क्या है? 1 डिग्री है प्राइमरी। ये भी क्या है? 1 डिग्री है। अब देखो, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ, तो ये क्या होगा? टर्शियरी होगा 3। लेकिन कि कौन सा टर्शियरी होगा? है तो टर्शियरी अल्कोहल, अगर इसका और कॉमन नेम हो। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, या टर्शियरी अल्कोहल या ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या होगा? सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चे? आप लोगों के पास ब्यूटाइल अल्कोहल होगा या टर्शियरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। अगर यहाँ से 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल। अगर हैलोजन ग्रुप लगा होता है हेलाइड। ठीक है, अगर अमाइन ग्रुप अमाइन, तो ये क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल भी हो सकता है, और ब्यूटाइल क्या हो सकेगा? ब्यूटाइल हमारे पास होगा अल्कोहल। जरूरी है पेंटाइल भी आ सकता है। अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, और इस कार्बन के यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो ये देखो ये कौन सी कार्बन है? 3 डिग्री वाली कार्बन ही है। 1 2, यानी ये कार्बन एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो ये क्या होगा? 3 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा। ये जो होगा ये 2 डिग्री होगा। क्या होगा? 2 डिग्री। ठीक है,
और जे भी क्या होगा 1 डिग्री होगा, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। जे जो होगा 1 डिग्री होगा। तो जे क्या होगा, टर्शरी हेलाइड होगा, टर्शरी अल्काइल। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हेलाइड, टर्शरी अल्काइल हेलाइड। इसका नाम देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, पेंटाइल क्लोराइड होगा। क्या होगा, पेंटाइल क्लोराइड। तो बच्चे यहाँ पर क्वाटनरी की बात करते हैं। क्वाटनरी के लिए देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूं क्वाटनरी के लिए, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फर्ज करते हैं OH। तो पहले तो ये देखो आप लोगों के पास ये चीज क्या बन गई, ये जो कार्बन होगी वो क्वाटनरी होगी। क्या होगा, क्वाटनरी होगा। तो बाकी देखो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन एटम कनेक्टेड है विद अदर 4 कार्बन, तो ये क्या होगा, नियो होगा। क्या होगा बच्चे, नियो। नाम को पहले देखो, नियो। अब इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नियो पेंटाइल। क्या होगा, नियो पेंटाइल। आगे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या होगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो ऐसे बच्चे आप लोगों के पास कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल नेमिंग ऐसे करनी है। तो या आप लोगों के पास कंपाउंड यानी नेमिंग दी जाएगी, स्ट्रक्चर बनाने हो तो आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ करने हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वंस अगेन कह रहा हूँ बच्चे, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है। तो उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें आप लोग।